नमस्कार मेरे वृश्चिक राशि के लोगों यानी कि टॉरस एसेंडेंट वालों, कैसे हैं आप? वर्ष 2026 कैसा रहेगा तो यह जानने के लिए आप उत्सुक ही होंगे। यह वर्ष आपके लिए स्टेबिलिटी और पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे मेन ऑब्जर्वेशंस, करियर एंड मनी, एजुकेशन एंड पर्सनल ग्रोथ, फैमिली एंड होम, लव एंड रिलेशनशिप, टिप्स एंड सम एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आपका अपना ट्रांजिट बेस्ड प्रेडिक्शन फॉर 2026। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। मैं हूं ज्योतिष आचार्य और एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड वेल नोन एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल गाइड जो वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड्स की दिव्य शक्तियों को कंबाइन करके आपके जीवन का गहराई से विश्लेषण करता है। आप में से ज़्यादातर लोग तो मुझे जानते ही होंगे, परंतु जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये चैनल YouTube के सबसे पुराने एस्ट्रोलॉजी चैनल्स में से एक है और इस पर हैं 20 लाख से भी अधिक सब्सक्राइबर्स। मुझे हर तरह के लोग, हर प्रोफेशनल बैकग्राउंड से और हर उम्र के लोग कंसल्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ भविष्य बताया ही नहीं जाता है बल्कि समझाया भी जाता है और यह भी बताया जाता है कि उसे आप कैसे मजबूत कर सकते हैं। दिस इज वेयर एस्ट्रोलॉजी बिकम्स गाइडेंस एंड गाइडेंस बिकम्स स्ट्रेंथ। सबसे पहले मेन प्रेडिक्शंस। टॉरस एसेंडेंट वालों के लिए 2026 का साल काफी ग्राउंडेड पर प्रोग्रेसिव होगा। प्रैक्टिकल चीजें स्ट्रांग होंगी और लॉन्ग टर्म सोच आपको आगे लेकर जाएगी। सैटर्न पूरे साल पाइसेस यानी कि आपके 11वें भाव में रहेगा। ये आपको गेन्स, नेटवर्किंग, सोशल सर्कल और बिग विशेस, बिग प्लानिंग को शेप देगा। जुपिटर जून तक आपके दूसरे भाव यानी कि मिथुन राशि में, जेमिनी में होंगे और फिर उसके बाद कैंसर, कर्क यानी कि थर्ड हाउस में चले जाएंगे। तो ये बढ़ावा देंगे आपकी वेल्थ, फैमिली मैटर्स और उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स और करेज को ये इन्हेंस करेगा। राहु आपके 10वें भाव में रहेंगे। ये करियर में अनकन्वेंशनल यानी कि जैसा आप सोच भी नहीं सकते हैं वैसा हो सकता है, ये ग्रोथ देगा और आपको सडन अचानक अपॉर्चुनिटीज देगा। केतु आपके 4थे भाव में रहेंगे। ये इमोशनल डिटैचमेंट और घर की जिम्मेवारियों को समझने का समय रहेगा। ओवरऑल 2026 की थीम है बिल्ड वाइजली, ग्रो स्टेडीली एंड यूज योर वॉइस कॉन्फिडेंटली। आइए शुरू करते हैं करियर्स और मनी के बारे में। करियर का साल बहुत अच्छा रहने वाला है। राहु आपके 10वें भाव में है। जैसे कि मैंने कहा, इसका मतलब है कि अनएक्सपेक्टेड ओपनिंग्स, न्यू आइडियाज, अनकन्वेंशनल करियर पाथ्स एंड बोल्ड डिसीजंस। मिड ईयर से यानी कि साल के मध्य से जुपिटर कैंसर में जाकर आपके करेज और कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे, इसलिए आप करियर में बड़े बड़े कदम उठा सकते हैं। सैटर्न यानी कि शनि का 11वें भाव में होने से आपको सही लोग मिलेंगे, राइट कनेक्शंस मिलेंगे और लॉन्ग टर्म गेन्स होंगे। अगर धन की बात करें तो जुपिटर जेमिनी में मिथुन राशि में जून तक रहेंगे। इससे आपके इनकम को बूस्ट मिलेगा, आपकी सेविंग्स को बूस्ट मिलेगा, आपकी वेल्थ ग्रो हो सकती है और धन का इनफ्लो तो होगा ही, लेकिन राहु की वजह से करियर में फ्लक्चुएशंस भी आ सकती हैं। इससे धन के इनफ्लो में भी उतार चढ़ाव हो सकता है, इसलिए थोड़ी प्लानिंग की जरूरत है। ये साल फाइनेंशियल मैच्योरिटी का है। आपको पैसे सोच समझ के खर्च करने होंगे और सेविंग भी बहुत बढ़ानी होगी। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। जो फोरकास्ट आप इस वीडियो में सुन रहे हैं वह आपके ज़ोडिएक साइन पर आधारित एक जनरल प्रेडिक्शन है जो प्लैनेटरी ट्रांजिट्स के द्वारा दी जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के अनुसार एग्जैक्ट, पर्सनलाइज्ड और प्रैक्टिकल गाइडेंस, तो आप हमसे कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। योर पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स विल बी बेस्ड ऑन आपकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की स्ट्रेंथ, ग्रहों की दशा और करंट ट्रांजिट। बस आप हमें कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए और अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। हाँ, आप हमारी वेबसाइट पर डिटेल्स भी जान सकते हैं और इस वेबसाइट का लिंक
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर अब आ गया है। यस, ये पेड कंसल्टेशन होती है, लेकिन वो आपको क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और डायरेक्शन देती है जिसकी आपको ज़रूरत होती है। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाकी का वीडियो। एजुकेशन एंड पर्सनल ग्रोथ। एजुकेशन और पर्सनल ग्रोथ के लिए ये साल काफ़ी अच्छा है। बृहस्पति जी मिथुन राशि में होंगे और ये आपको लर्निंग, रीडिंग, कम्युनिकेशन बेस्ड स्टडीज में आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, जैसे कि मास कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, जर्नलिज्म इत्यादि। जून के बाद बृहस्पति जी आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, तब राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, मार्केटिंग, सेलिंग और स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। शनिदेव आपके 11वें भाव में है, इसलिए कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और अचीवमेंट ओरिएंटेड माइंडसेट बना के रखना आपको बहुत हेल्प करेगा। फैमिली एंड होम। फैमिली मैटर्स को लेकर 2026 थोड़ा सा मिक्स्ड रहेगा, परंतु मीनिंगफुल रहेगा। जुपिटर जेमिनाई में है जून तक, और ये फैमिली लाइफ और पर्सनल फाइनेंसेस में पॉजिटिविटी लाएगा। इसके बाद जुपिटर कैंसर में जाकर आपके भाई बहन यानी सिबलिंग्स, आपके नेबर्स, आपके कॉलीग्स और क्लोज रिलेटिव्स के साथ बॉन्डिंग को इम्प्रूव करेगा। केतु चौथे भाव में है, इसलिए कभी कभार इमोशनल डिटैचमेंट या घर से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो सकता है, परंतु ये टेम्पररी है। इसलिए घर में पीस बनाए रखना आपको सुपर पावर देगा इस साल। बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की। सिर्फ लव की बात करें तो 2026 वृषभ राशि के जातकों के लिए ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों लाएगा। जुपिटर सेकंड हाउस में होने से 2026 में आपको शुरुआत में फैमिली अप्रूवल मिल सकते हैं, शादी से रिलेटेड चर्चाएं हो सकती हैं और रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी में भी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। सिंगल्स के लिए, जो जातक अकेले हैं, उनके लिए मिड ईयर के बाद कम्युनिकेशन बेस्ड कनेक्शन बन सकते हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे ऑनलाइन मीटिंग, सोशल सर्कल, नेबर्स, कोलीग्स के थ्रू आपको किसी से मित्रता मिल सकती है, आपकी किसी के साथ मित्रता बन सकती है। सैटर्न 11वें घर में आपको बहुत जेन्युइन, बहुत सीरियस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को फुलफिल करने में सपोर्ट करेगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें और कम्युनिकेशन को हमेशा बेहतर से बेहतर रखें। अब टिप्स एंड एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस। अगर 2026 की बात करें तो सैटर्न और जुपिटर दोनों आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आए हैं। सैटर्न कहते हैं कि आप सही लोगों के साथ जुड़ें, नेटवर्किंग आपकी स्ट्रेंथ होगी। बड़े गोल तो रखिए, पर उसको छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर लीजिएगा। शनिदेव का मंत्र आपकी स्क्रीन पर अब चल रहा है, इसका आप जाप करते रहें। बृहस्पति जी कहते हैं कि 2026 में फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखें, लर्निंग पर जरूर ध्यान दें। जून के बाद कम्युनिकेशन स्किल्स को और अधिक डेवलप करें, ये आपके लिए ग्रोथ मल्टीप्लायर का काम करेंगे। बृहस्पति जी का मंत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, इसे हर बृहस्पतिवार या हफ्ते में हर रोज भी आप कर सकते हैं। कुछ जनरल एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स। 2026 की शुरुआत में फाइनेंशियल प्लानिंग पर ध्यान दें और फैमिली मैटर्स को इम्प्रूव करें। मध्य में करियर को लेकर कुछ एक्शन लें और कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें। और लेट 2026 में ट्रैवल, लर्निंग और नेटवर्किंग ही आपको ग्रोथ देंगी। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो गले के एरिया का ध्यान रखें और हर रोज थोड़ी सी रेगुलर वॉक आपको बहुत मदद करेगा। करियर में रिस्क लें, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लें, तभी आपको राहु सपोर्ट करेगा। अनाप शनाप मत कुछ कदम उठा लीजिएगा। ओवरऑल थीम है स्टे पेशेंट, स्टे प्रैक्टिकल एंड ट्रस्ट योर वॉइस, इट विल ओपन मेनी डोर्स। तो वृषभ राशि वाले दोस्तों, ये था 2026 का कंप्लीट वैदिक ट्रांजिट बेस्ड प्रेडिक्शंस। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी और ये साल कैसा अनफोल्ड होने वाला है उसको ध्यान में रखकर आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी तैयार हैं अपने भाग्य को समझने, उसे डायरेक्शन देने और उसे मजबूत करने के लिए? तो इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी जरूर क्लिक कर दें ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मैं आप सभी को एक खुशहाल,
शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।